राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे परमा एकादशी व्रत कथा। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करने से साधक को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही ये एकादशी धन की दाता, सुख ऐश्वर्य की जननी और दुख दारिद्रता का दमन करने वाली है। इस एकादशी में स्वर्ण दान, धार्मिक किताबों का दान, अन्न दान, भूमि दान और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए अब सुनते हैं परमा एकादशी की परम पावन व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सभी एकादशियों का महत्व तथा विधि विधान बता रहे थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है, परंतु जब 3 वर्ष बाद अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ष में आने के कारण अधिक मास की एकादशियों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। अब तुम इस एकादशी की परम पवित्र कथा मुझसे सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा था और उसकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। वह परिवार बहुत ही सदाचारी तथा धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला था। दोनों पति पत्नी स्वयं भूखे रहकर भी अतिथियों की सेवा पूरे मन से किया करते थे। धन की कमी होने के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। इतने कम धन में गृहस्थी का गुजारा नहीं चलता। मैं कुछ समय के लिए परदेश जाकर धन कमा लूँगा, फिर वापस आकर हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे पीछे से तुम अपना ख्याल रखना। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप ही हमें यह गरीबी मिली है। अतः हे नाथ, आप यहीं रहकर अपना ध्यान अच्छे कर्मों में लगाइए, बाकी जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को सही लगी और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे। तब ब्राह्मण के आग्रह पर कौंडिल्य ऋषि उसके घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर में देखकर दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कौंडिल्य ऋषि का बहुत आदर सत्कार किया। उनका सेवा भाव देखकर कौंडिल्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का उपाय पूछने पर कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें मल मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि व्रती को परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और पत्नी सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत में तिलों का दान करते हैं वे मनुष्य तिलों की संख्या के बराबर वैकुंठ में वास करते हैं। जो भी मनुष्य घी पात्र का दान इन 5 दिनों में करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य के साथ रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। अतः हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस पावन व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है।
धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। कौंडल्य ऋषि की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए और समय आने पर सुमेधा ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर कई वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के पश्चात वह दोनों भगवान श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसका सदैव कल्याण करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।